एंड इसीलिए सेकंड इनिंग्स की बात करते हैं. Yes. नॉट मच टू डिस्क्लोज और डिस्कस हियर बिकॉज वंस गायकवाड स्टार्टेड बैटिंग विद कार्तिक, आई थिंक इट वाज अ वन हॉर्स रेस. अरे अगर आप वैसे ही 160 चेस करो पावर प्ले में, यू आर 62 एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. मतलब अगर आपने 62 रन्स पावर प्ले में बना दिए तो फिर तो आप गेम ऑब्वियसली जीत ही जाते हो भाई. यार एक क्वेश्चन है इसमें और सिर्फ एक ही चीज होगी जो कि आई थिंक डिफाइन कर सकती है. पहले तो बुमराह ने आती पहली बार पे कत्ती निकाली. विल जैक्स ने कहा मिस्टर दुबे यू आर एन ऑलराउंडर ऑफ टीम इंडिया, आई एम एन ऑलराउंडर ऑफ इंग्लैंड, हाई फाइव. मैं भी एक कैच छोड़ के दिखा दूं. आंखें बंद कर रखी थी. आई थिंक लड्डू कैच था भाई वो भी. विल जैक्स शायद गुस्सा गए कि उनको बॉलिंग नहीं कराई गई. एंड एक्चुअली वी विल हैव टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ उसके थैंकफुल इन द सेम ओवर सैमसन एक और कत्ती देते हैं एंड निकलते ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा. लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंट बोल्ट. ट्रेंट बोल्ट ने 2 डीप फील्डर्स लेग साइड पे ले रखे थे. ठीक है, एक फाइन लेग और एक स्क्वायर लेग. मैं प्लान नहीं था बात करने का, कर लेता हूँ. थोड़ा टेम्पटेशन हो रही है. टेल मी वन बॉल, ट्रेंट बोल्ट की एक बॉल गिनाते हैं ना जो मत्थे के बगल से गई है. नहीं एक भी नहीं है. जब मत्थे के बगल से बॉल नहीं गई है तो क्यों टॉपर्स लेगा फुल शॉट पे? गायकवाड ने पीछे बैठ के वो छक्के मारे. और प्लस अगर भैया की बात को एक्सटेंड करूं मैं कि गायकवाड इज नॉट टेक्निकली अ प्लेयर जो शॉर्ट बॉल पे फंसता है. मुंबई का प्लेयर है भाई, वो तो जानता है ऐसे टेम्पलेट पे उसको मजा आएगा खेलने पे. और अगर आपसे स्लाइटली मिस्टेक हुई तो वो दिखाया है आज की वो क्या कर सकता है. और उसको बल्कि वो मुझे लगता है उस पुल शॉट के बाद उसको पूरे रिदम में आ चुका था. आई थिंक पावर प्ले तो उसने मेजरली डोमिनेट किया. गायकवाड तो स्टार्टिंग से आज मतलब कई बार ऐसा होता है ना गायकवाड अटक जाते हैं. स्टार्टिंग की 2-3 बॉल नहीं लगी तो उसका तो चलेगा, उनका 15-20 बॉल तक चलेगा. आज स्टार्टिंग से वो फॉर्म में लग रहे थे. इनफैक्ट संजू के आउट होने के बाद उर्विल पटेल भी भाई क्या गजब का खेल रहा था भाई वो आदमी. लास्ट मैच भी अच्छी इंपैक्टफुल बैटिंग. मुझे उर्विल पटेल हमेशा से वो बैट्समैन लगा है कि जिसको आप यूज कर सकते हैं जिस तरीके से यूज किया है सीएसके, पर पता नहीं बीच में ही वाज नॉट बीइंग यूज्ड. मात्रे आ गए थे ना, मात्रे 3 पे खेल रहे थे तो उसका जगह नहीं बची थी उर्विल. हां ये एंड मात्रे वाज रियली गुड. तो कुछ नहीं कर सकते. आई थिंक अब उनका टाइम दोबारा खत्म होने वाला है. क्यों? जब था लाएंगे कार्तिक का होगा भाई खत्म. ओ कार्तिक अब जा रहा है. चलो अब बात करते हैं उसकी बिकॉज़ आई थिंक एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट वंस अगेन. गाइस स्पिनर्स आते हैं एंड हम लोग जब मैच देखे तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी कैसे रिक्वायर्ड रन रेट और करेंट रन रेट में जो फर्क है. सो बेसिकली चेन्नई कभी भी 8.5 की रन रेट से नीचे गई नहीं है. एग्जैक्टली. और देयर वाज स्टिल वन फेज जहाँ पे मुंबई की जो स्पिनर्स थे अल्लाह गजनफर एंड दूसरे हमारे जो नए रघु शर्मा, इन्होंने 7 ओवर टोटल डाले थे और उसमें से 50 रन खाए थे. 42 बॉल्स में 50 रन्स. दैट्स अराउंड 7 रन्स एन ओवर की इकोनॉमी. एग्जैक्टली. और टीम की रन रेट थी 8.5 फिर भी कम थी. कितना बेटर परफॉर्म करा स्पिनर्स ने. तब भी आपने स्पिनर्स को रोक के हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग करने आए और विल जैक्स को एक ओवर नहीं दिया. शुड दिस बी अ क्वेश्चन? आई लीव दिस टू मुंबई इंडियंस फैंस क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि हार्दिक ने भी कुछ बहुत खराब बॉलिंग नहीं करी है. एग्जैक्टली. एंड स्पिनर्स पे विकेट तो नहीं आ रहे थे गजनफर के बाद. वो भी एक फैक्ट है. मतलब कोई डिफिकल्टी में नहीं लग रहे थे कार्तिक और गायकवाड. मुझे क्या कहने के रन रेट को कंट्रोल कर सकते थे वहां पे. मुझे ये भी लगता है. हाँ मतलब सही बात बोल रहे हैं भैया क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने की बात भी है. प्लस क्या है मुझे वही लगता है कि जहाँ पे कंफ्यूजन दिख जाती है यहाँ पे कि टीम का सेटअप कुछ और चाह रहा है शायद हार्दिक पांड्या से और हार्दिक पांड्या अपने दिमाग में वो कुछ और सोच रहे हैं जिसकी वजह से हमें वो कंफ्यूजन एविडेंट दिख जाती है कि शायद जैसे भैया ने कहा कि ये चीज़ अगर हम फिगर आउट कर सकते हैं तो इतनी बड़ी जो टीम है वो जो कैसे नहीं कर पा रही है. और ये अगर पास ऑन हो रहा है तो क्या हार्दिक पांड्या उसको सुन नहीं रहे हैं या उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जिससे ऑनेस्टली आई फील स्पिनर्स पे मतलब उनको डिफिकल्टी नहीं हो रही थी. तो यार मतलब भाई अगर लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था. तो बॉलर ही बन गए थे. ये पिछली की नहीं होती क्या भाई? 1 साल हो गया यार. बॉलर ही निकल के आए थे. बट मुझे लगता है कि इधर वे अगर आपको 160 चेस करने थे तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होता है शायद ये 19 ओवर में खत्म हो जाता मैच. चलो 20 में हो जाता. क्रिश को 2-3 ओवर. क्रिश को तो क्या हो गया भाई. क्रिश आए क्यों इस टीम के अंदर इन प्लेस ऑफ अश्विनी कुमार? दैट इज अ मिस्ट्री टू मी एंड दैट इज व्हाई आई क्वेश्चन हार्दिक पांड्या क्योंकि आपकी जो चॉइसेस रही है कि आपको टीम में किन प्लेयर्स को लेके आना है. मतलब आप प्लेयर्स को बैठा तो दोगे बट किन को लेके आए उनकी जगह पे क्या वो उसी लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल अश्विनी को कोई इंजरी हो गई है जो कि उन्होंने कुछ बताया नहीं. तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये डिसीजन क्यों लिया. बल्कि अश्विनी पिछले मैच से पहले अच्छा परफॉर्म भाई उन्होंने ऐसे कुछ गलत किया भी नहीं. ऐसा क्या हो गया भाई? थोड़ा हार्श होऊंगा मैं बट ऑनेस्टली बताना रॉबिन मिंस की जगह राज बावा ने लास्ट ईयर अच्छे 2-3 इनिंग्स लिए थे. हां सो उनको भी ट्राई करा जा रहा है. रॉबिन मिंस को इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है. ही हैज सैडली नॉट रीपेड द. भाई हार्दिक का वैसे भी कह लो देखो इन गेम कैप्टेंसी कैसी रही उस पे हमेशा सवाल उठ सकते हैं कि आप इसको ओवर दे सकते थे, स्पिन ज्यादा करवा सकते थे. बट आज भी द टेम्पलेट दैट ही वेंट विद अगेंस्ट सीएसके वाज नॉट करेक्ट. आज भी साथ ही बैटर के साथ आप गए थे. आपकी बैटिंग में आपने कम रन मारे हैं और वो दिखा एंड में आते हुए वही ना. जब टेस्टिंग आई तो नहीं थी डेप्थ नहीं हो पाई. तो रॉबिन मिन्स अगर आपके एज अ फिनिशर खेल रहे हैं जो कि हार्डली अभी तक मैचेस खेलने को मिले हैं तो फिर आप कैसे
इस टीम पे बैंक कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ बिग सरप्राइज टू मी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो कि इंडियन टीम के इतने रेगुलर प्लेयर रहे हैं, गौतम गंभीर की फिलॉसफी के अंडर वो खेलते आ रहे हैं, अगर वो इस तरीके से कैप्टनसी कर रहे हैं टू द पॉइंट के एंड में बोल्ट को छक्का मार के पूरा हाँ भाई, बोल्ट भी एक छक्के के बाद पूरा पगला गए, 151 से 157 कर दिया भाई। ट्रेंट बोल्ट का उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन तो बॉल से नहीं था उनका। बट कार्तिक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भाई, क्योंकि गायकवाड़ तो अच्छा खेल रहे थे, बट ईज करने के लिए उनको लेकिन कार्तिक ने भी जो पारी आज खेली, स्टार्टिंग में स्लो थे बट वंस ही गॉट गोइंग 50 मारने के बाद तो अभी उनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन था प्रेजेंटेशन में, जब उनसे सवाल पूछ रहा था भाई बंदा, यहाँ पे रवि शास्त्री बुली कर रहे थे आदमी। सुनील गावस्कर प्यार से सेलिब्रेशन क्यों करा था, क्या सेलिब्रेशन था वो गावस्कर प्यार मेरे से हार्दिक क्या नहीं भैया, सारा अच्छा था, सब अच्छा लगा, सब अच्छा खेला। कौन सी बंदूक टांग रहे थे क्या था उसका मतलब? तो आई थिंक वन सेकंड भाई, कार्तिक के लिए भी इट्स अ ब्रेक थ्रू इनिंग। Yeah. लेट्स नॉट फॉरगेट कि कितना प्रेशर है प्राइस टैग का। So true. And he is expected to continue the legacy of Dhoni and Samson going forward. उनके बाद ही वो आएंगे of course. Because अगर धोनी को वापस आना है, the only guy that goes out is actually कार्तिक शर्मा। हाँ भाई, straight forward replacement कायदे से तो वही होने वाला है। Down the order। उन्होंने पहले तो ऊपर खेल। So you want to say Dhoni should not come? Actually, as a neutral, I am all in for Dhoni. भाई मैं तो I would love for him to play for 5 more years. माही भाई जेन्युइनली है, एंड भाई मुझे देखना है Saving my यार। channel. नहीं मैं बहुत मजाक से हट के मैं कह रहा हूं, मैं एज अ न्यूट्रल में जेन्युइनली चाहता हूं धोनी आए, चाहे उसमें आप लोग खराब हो जाए। वो वाला सीन नहीं होता, मुझे कुछ ऐसा होता साइन लैंग्वेज में पता नहीं, कोई कमेंट में बता देना कि ऐसे करे कुछ करे तो बता हेल्प के लिए मांग लो। क्यों पता नहीं, मुझे लगता है अगर धोनी टू प्ले 5 more years guys। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि धोनी अगर आए तो वो धुरंधर की तरह ही हो जाएंगे, वो किसी और टीम के लिए ज्यादा अच्छा पता हमारे चैनल पे एक्यूजेशन है, पता है कि जो भी टीम का फैन आता है वो अपनी टीम के मजे के लिए रहा होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसको ही पता है कि जहाँ पे वो नहीं डिफेंड कर सकता, वो चाहता नहीं कि समाज के सामने vulnerability लीड बॉल बाहर आ जाए। लीड बॉल, बट आई थिंक ऑल एंड ऑल व्हाट अ ग्रेट इनिंग बाय गायकवाड़। आज तो स्ट्राइक रेट के थ्रू आउट कोई भी इश्यूज नहीं थे। इनफैक्ट कार्तिक को उन्होंने एंकर जिस तरीके से करा है, मेंटली स्पीकिंग कोई प्रेशर नहीं आने दिया, एंड एवरी सिंगल टाइम जब भी रन रेट क्रीप अप कर सकती थी स्पिनर्स के अगेंस्ट, इट वाज गायकवाड़ हु टुक द चार्ज। दैट वाज वेरी I feel the same, yeah. इस एल क्लासिको में जो पिछले लास्ट 7 मैचेस हुए हैं उसमें 6 बार सीएसके जीती है। ये एक्सट्रीम है, ये धीरे धीरे करके ना मतलब वन साइडेड राइवलरी बनती मुझे लगता है कि सीएसके कुछ अलग ही सोचती है, वो इंडिया पाकिस्तान जैसा सीन हाँ, रहता है। हाँ, इनको तो पहले देंगे। हाँ, कि इनको तो अब बताते हैं कि हम खराब है। 2020 में भी जब सबसे खराब सीजन था सीएसके का, तो जो एक मैच वो जीती थी वो एमआई को ही हरा के एंड अगेंस्ट दैट 2020 और एमआई जीती है फिर उसके बाद आईपीएल जीती है। तो दिस इज एक्चुअली द थर्ड टाइम जब सीएसके ने लीड डबल करा एमआई की। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब एक ही सीजन में 2 बार जीता। हाँ, लीड डबल 3 बार कर चुके। गाइस आई थिंक सीएसके इज एक्चुअली इन द प्लेऑफ्स वेरी मच। अभी तो वो रेस में काफी स्ट्रांगली लग रहे हैं, सिर्फ एक लॉस का फर्क है उनमें और 4th प्लेस राजस्थान। भाई दिस इज एक्चुअली ग्रेट न्यूज फॉर आईपीएल इन जनरल। जितनी ज्यादा रेस बढ़ेगी ना प्लेऑफ्स के लिए, उतना बेहतर होने वाला है। पर भैया मेरा एक इन जनरल आप दोनों से क्वेश्चन है कि सीएसके जो टेम्पलेट पे खेल रही है, ऑफ कोर्स वो एमआई को अच्छे हराई है, टीम्स को पुश कर दे रही है, वो बॉटल कर दे रही है, और सीएसके का टेम्पलेट भी ये जनरली रहा है कि जब जब उनको अच्छा खेलना है तो उनकी बॉलिंग चिप इन की है सही समय पे, और वो प्रेशर क्रिएट डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि बॉलिंग अच्छी हो और उस वजह से प्रेशर अपने आप क्रिएट हो। तो ये टेम्पलेट फॉलो कर रहा है। पर क्या जहां पे पंजाब हुई, जो आरसीबी हुई, क्या उनके खिलाफ भी ये सेम टेम्पलेट काम कर पाएगा जहां पे बॉलिंग को थ्रैश करना उनका प्राइमरी मोटिव बन जाता है दोनों टीम्स के लिए? व्हाट डू यू थिंक? यार मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि सीएसके की टीम जो अभी ऑन पेपर भी है, दैट इज नॉट गुड इनफ टू विन द एग्जैक्टली। तो अगर आपका टेम्पलेट सही भी होगा तो देयर इज ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इट इज अ ग्रेट एग्जांपल। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो हम लोग बांग्लादेश के एनालिसिस कर रहे थे, दे हैड बैटिंग टिल नंबर 8 नंबर 9, दे हैड 7 to 8 बॉलिंग ऑप्शंस, जिसमें से 3 पेसर्स थे और रिस्ट स्पिनर और फिंगर स्पिनर भी 3-4 थे। T20 वर्ल्ड कप की बात है। हाँ, T20 वर्ल्ड कप की। सो this one or 2024 one, I cannot exactly recall. Okay. So they had every checkbox ticked on paper कि T20 के आइडियल टेम्पलेट में क्या होना चाहिए। बट डज दैट मीन कि अगर इंडिया सिर्फ 5 बैटर खिलाएगी तो इंडिया ऑन मोस्ट डेज हार जाएगी उनसे? नहीं, बिकॉज वो 5 बैटर्स की क्वालिटी है। सो टेम्पलेट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ कोर्स, बट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिविजुअल क्वालिटी अनलेस यू आर मुंबई इंडियंस। तब उनके लिए मैटर नहीं करता।